मेरे प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज हम 2023 में कन्या राशि वाले जातकों के लिए दिसंबर माह की स्थितियों पर चर्चा करेंगे। इस वर्ष के अंतिम महीने में आपके स्वास्थ्य, वित्त, कैरियर, भाग्य, शिक्षा, यात्रा, वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों में क्या होने वाला है, इसकी पूर्वानुमान सूचना लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। विराजमान होने वाले बुध महाराज आपके लग्न के स्वामी होते हैं, इसलिए कन्या राशि के जातकों के लिए चतुर्थ भाव में उनका आगमन बहुत ही अच्छा संकेत है। यह सुख से जुड़ा हुआ है, जो दर्शाता है कि दिसंबर महीने में आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। इस महीने को यादगार बनाने के लिए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं स्वास्थ्य की, जो सुख का मूल है। अंत में मैं एक महा उपाय भी बताऊंगा, जिसका पालन करके आप इस महीने को यादगार बना सकते हैं। दिसंबर महीने में आपको अपने अंदर एक अलग ही तरह की ऊर्जा का अनुभव होगा। यह ऊर्जा आपके कर्म क्षेत्र और व्यक्तित्व में एक नया निखार लाएगी। दूसरी ओर धन के देवता शुक्र का आपके धन भाव पर प्रभाव है। 25 दिसंबर तक शुक्र आपके धन भाव में रहेंगे। इस वर्ष की शुरुआत से अब तक की स्थिति को देखते हुए दिसंबर महीने में पिछले समय में जो भी धन संबंधी कार्य रुक गए थे, वे फिर से शुरू होंगे। इस महीने शुक्र महाराज 25 दिसंबर से पहले अपनी स्वराशि में स्थित होंगे। ऐसे में आपके वित्तीय मामलों और धन से संबंधित दृष्टिकोण को पूरी तरह से आपके पक्ष में लाने में मदद करेंगे। यदि हम कर्मेश की स्थिति पर विचार करें तो आपके कर्मेश के स्वामी बुध हैं, जो वर्तमान में आपके चतुर्थ भाव में स्थित हैं। यह इंगित करता है कि आप अपने ही कार्यक्षेत्र में विशेष लाभ अर्जित करेंगे। यह कन्या राशि के जातकों के लिए, चाहे वे नौकरी कर रहे हों या व्यवसाय, अत्यधिक अनुकूल स्थिति बनाता है। बुध महाराज के आशीर्वाद से आपको कर्म क्षेत्र में बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर बुध देव आपकी कुंडली में बलवान और अच्छे भाव में बैठे हों तो वे आपके लिए सबसे अच्छे ग्रह हैं। जिसके हाथ में 100 रुपये होते हैं, वह आपको 100 गुना देकर चला जाता है। इसी प्रकार दिसंबर माह में बुध महाराज आपके लिए ऐसा योग बना रहे हैं कि आपको कर्म क्षेत्र में बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। यदि भाग्य की बात करें तो भाग्य भाव के स्वामी आपके भाग्य की स्थिति का संकेत देते हैं। बुध महाराज आपके लिए भाग्येश के धन में आने और विराजित होने का आशीर्वाद निर्मित कर रहे हैं। यह भाग्य से धन की स्थितियों को अपने पक्ष में लाने, धन की स्थितियों को मजबूत करने और अभाग्य से धन की स्थितियों से रुके हुए कार्यों की पूर्ति प्राप्त करने का आशीर्वाद है। यह बहुत ही अच्छी गतिविधि का योग माना जाएगा। यदि यात्रा दृष्टिकोण की स्थिति की बात करें तो आपके यात्रा भाव के स्वामी सूर्य महाराज पराक्रम भाव में संचरण कर रहे हैं, जो किस तरह का संकेत दे रहा है। मैं आपको यात्रा के बारे में सलाह देना चाहूंगा। यदि आप व्यापारिक यात्रा पर जा रहे हैं तो 16 दिसंबर के बाद की गई यात्राएं आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगी। हालांकि यदि आप भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए यात्रा पर जा रहे हैं तो पूरे महीने में यात्रा की जा सकती है। जब 16 दिसंबर के बाद सूर्य महाराज आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे, तब व्यापारिक यात्रा से बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। शिक्षा के दृष्टिकोण से यदि हम चर्चा करें तो विद्या भाव के स्वामी आपके शनि महाराज हैं। एक अच्छी स्थिति यह है कि वे वक्री से मार्गी हो गए हैं, जो उच्च शिक्षा में प्रतिस्पर्धा में सफलता का संकेत है। अपनी शिक्षा में एकाग्रचित्त रहें। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। शनि महाराज आपकी कुंडली में आपको इस कंपटीशन में विजेता बनाने की जिम्मेदारी लेते दिखाई देंगे। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य भाव के स्वामी गुरु आपके अष्टम भाव में स्थित हैं और राहु आपके सप्तम भाव में विराजमान हैं। यहां दाम्पत्य भाव को संतुलित रखना आवश्यक होगा, अन्यथा आपके पार्टनर की अति अपेक्षाएं या फिर आपका व्यवसाय कहीं ना कहीं रिश्ते की स्थिति को प्रभावित कर सकता है। विभिन्न मुद्दों को समझना जरूरी है, लेकिन इसे संतुलित रखना भी महत्वपूर्ण है। दाम्पत्य जीवन में स्वस्थ दृष्टिकोण बनाए रखना आवश्यक है। प्रेम संबंधों में अत्यधिक अपेक्षाएं संबंधों में तनाव पैदा कर सकती हैं। अपने संबंधों को स्वस्थ रखने का प्रयास करें।
दिसंबर के महीने को यादगार बनाने के लिए एक ब्राह्मण के जीवन का अनुसरण करें। इस समय आपकी कुंडली में भ्रम पैदा करने वाले ग्रहों की स्थिति है। ऐसे महापुरुषों की कृपा प्राप्त करने का यह उत्तम समय है जिनका आशीर्वाद आपके जीवन को सुखमय बना सकता है। बुध और शुक्र की कृपा से दिसंबर माह आनंदमय और यादगार बन सकता है। इन दोनों ग्रहों को आपकी कुंडली में सक्रिय करने के लिए ओम बुधाय नमः का जाप तथा गणेश चालीसा का पाठ अथवा श्रवण करें। यह आपके कार्य क्षेत्र, व्यक्तित्व और भौतिक सुखों को समृद्ध बनाएगा। दुर्गा चालीसा का पाठ या ओम शुक्राय नमः की माला का नियमित रूप से पाठ करना दिसंबर महीने में भाग्य का साथ देगा। यह धन संबंधी साथियों को पूरी तरह से आपके पक्ष में लाता है और जीवन में चल रहे कष्टों को दूर करते हुए शुक्र महाराज आपको सुख शांति प्रदान करेंगे। यदि आप इस महीने में प्रसन्न रहते हैं तो दिसंबर आपके लिए यादगार साबित होगा। मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल मैं आपके लिए एक नई जानकारी लेकर आऊंगा। नमस्कार।